गुरु भक्ति योग का अभ्यास माने गुरु के प्रति शुद्ध उत्कट प्रेम ईमानदारी के सिवाय गुरु भक्ति में बिल्कुल प्रगति नहीं हो सकती। महान योगी गुरु के आश्रय में उच्च आध्यात्मिक स्पंदनों वाले शांत स्थान में रहो, फिर उनकी निगरानी में गुरु भक्ति योग का अभ्यास करो। तभी आपको गुरु भक्ति योग में सफलता मिलेगी। ब्रह्मनिष्ठ गुरु के चरण कमलों में बिन शर्ती आत्मसमर्पण करना है गुरु भक्ति योग का मुख्य सिद्धांत है। गुरु के प्रति संपूर्ण आत्मसमर्पण करना यह गुरु भक्ति योग का सर्वोच्च सोपान है। गुरु भक्ति योग के अभ्यास में गुरु सेवा सर्वस्व है। गुरु कृपा गुरु भक्ति योग का आखिरी ध्येय है। मोटी बुद्धि का शिष्य गुरु भक्ति योग के अभ्यास में कोई निश्चित प्रगति नहीं कर सकता। जो शिष्य गुरु भक्ति योग का अभ्यास करना चाहता है उसके लिए कुसंग शत्रु के समान है। अगर आपको गुरु भक्ति योग का अभ्यास करना हो तो विषयी जीवन का त्याग करो। जो व्यक्ति दुख को पार करके जीवन में सुख एवं आनंद प्राप्त करना चाहता है उसे अंतःकरण पूर्वक गुरु भक्ति योग का अभ्यास करना जरूरी है। ब्रह्म सूत्र, उपनिषदों और श्रीमद् भगवत गीता पर भाष्य लिखना, श्रृंगेरी मठ का संस्थापन तथा अपने शिष्यों द्वारा वेदांत ग्रंथों की रचना कराना आचार्य शंकर के महत्वपूर्ण कार्य थे। उन्होंने यह विचार किया कि जन जागरण के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है। जिन तीर्थों में वैदिक धर्म की परंपरा की शुद्धता से निर्वाह किया जाता था वे मद्य, मांस, मीन, मुद्रा और मैथुन के केंद्र स्थल बन गए थे। सात्विकता के स्थान पर घोर तमोगुण व्याप्त हो गया था। आचार्य ने तीर्थों में जाकर तमोगुणी वृत्तियों का खंडन कर वेदांत मत का पावन पथ प्रदर्शित किया। उन्होंने वेद विरोधियों का खंडन कर सर्वत्र अद्वैत वेदांत की वैजयंती फहराई। उनकी इस प्रचार यात्रा में उनके अनन्य भक्त शिष्यों का बहुत सा समुदाय जुड़ गया। साथ ही साथ वैदिक धर्म के परम पोषक और हितैषी राजा सुधन्वा भी आकस्मिक आपत्तियों से बचाने के लिए इस मंडली के साथ साथ चलते थे, रक्षक के रूप में। यह मंडली भारत के प्रमुख तीर्थों और धार्मिक क्षेत्रों में पर्यटन करती। आवश्यकता अनुसार कुछ समय वहां रहती। आचार्य वेद विरोधियों मतों के दिग्गजों से शास्त्रार्थ करने और अपने अकाट्य तर्कों और प्रबल युक्तियों से उन्हें पराजित कर वैदिक धर्म और वेदांत मत को स्वीकार करने के लिए बाध्य कर देते थे। आचार्य का यह तीर्थ भ्रमण दिग्विजय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तदनंतर विदर्भ की राजधानी में पहुंचे। विदर्भ के राजा ने यतिराज शंकर और उनके शिष्यों का भव्य स्वागत कर उनका विधिवत पूजन किया। वहां पर भैरव मतानुयायियों की संख्या बहुत अधिक थी।
पद्मपाद आदि शिष्यों द्वारा शंकर ने उन्हें शास्त्रार्थ में पराजित कराकर वैदिक धर्मावलंबी बनाया। अब आचार्य कर्नाटक जाने को उद्यत हुए। यह खबर सुनते ही विदर्भ के राजा ने आचार्य के कर्नाटक जाने के विचार का विरोध करते हुए उनसे प्रार्थना किया कि भगवान, कर्नाटक कपालिकों का गढ़ है और आपके द्वारा पहले ही एक कपाली का संहार हो चुका है। आपका वहां जाना उचित नहीं है। आपके ही एक शिष्य ने, मैंने सुना है कि कपाली उग्र भैरव का सिरोच्छेद कर दिया था, इसलिए वहां जाना उचित नहीं। वे घनघोर वेद विरोधी हैं और अग्नि में मनुष्यों की आहुति देते हैं। उनकी विभत्स और भयावह साधना प्रणाली मानवता के लिए अभिशाप है। अतः हे प्रभु, आप वहां न जाइए। विदर्भ नरेश की बात सुनकर राजा सुधन्वा ने उत्तेजित होकर कहा, विदर्भ नरेश, आप चिंतित न हो, मैं आचार्य के साथ साथ चल रहा हूं और इसीलिए तो चल रहा हूं कि मैं इनकी रक्षा कर सकूं। जब तक मेरे हाथ में धनुष बाण है, तलवार है, तब तक नृशंस कपालिक आचार्य का बाल भी बांका न कर सकेंगे। मेरे ऐसे वैदिक धर्म के पोषक के रहते हुए उन क्रूरों की एक भी न चल पाएगी। अतः आप आश्वस्त रहें, किसी प्रकार का भय न माने। आचार्य शंकर ने कपालिकों के विभत्स मत के खंडन के निमित्त शिष्यों सहित कर्नाटक में प्रवेश किया। उस प्रदेश में कपालिकों के सरदार क्रकच का बोलबाला था। उसका आतंक सब जगह फैला हुआ था। जब क्रकच को पता चला कि आचार्य शंकर ने मेरे राज्य में प्रवेश किया है, तो वह आग बबूला हो गया, क्योंकि इसको खबर थी कि इनके ही शिष्य द्वारा कपाली महाभैरव का सिरोच्छेद किया गया था। अब कपालिकों का राजा क्रकच अत्यंत क्रोधित होकर गरज कर कहने लग गया कि उस यति की इतनी हिम्मत कि हमारे ही समुदाय के व्यक्ति की हत्या करके हमारे ही राज्य में घुसा चला आ रहा है और हमारे ही लोगों का धर्म परिवर्तन करना चाहता है। परंतु संभवतः उस सन्यासी को ज्ञात नहीं कि मैं वह भावुक कपाली उग्र भैरव नहीं हूं। मैं कपालिकों का राजा हूं, क्रकच हूं। वह शंकर का विरोध करने के लिए कटिबद्ध हो गया। शरीर में स्मशान भस्म लपेटे, एक हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए और दूसरे हाथ में त्रिशूल उठाए, अनाप शनाप बड़बड़ाते हुए भयंकर रूप में आचार्य शंकर से मिलने के लिए चल पड़ा और उसी की तरह वेशभूषा में उसके पीछे पीछे अनेक अगणित अनुयायी भी चल रहे थे। मदिरा की मस्ती में झूमता हुआ, लाल लाल आंखें नचाता हुआ वह आचार्य के खेमे के पास पहुंचा। कपालिकों को देखकर अंगरक्षकों ने उन्हें बाहर ही रोकने का प्रयास किया, परंतु मदिरा से उन्मत्त कपालिक क्रकच ने अपनी भयंकर लाल आंखों को दिखाते हुए अंगरक्षकों को एक ओर ढकेल दिया और सीधे आचार्य शंकर के समक्ष जा खड़ा हुआ। वहीं पर मिट्टी का घड़ा रखा हुआ था, जल से भरा हुआ, आचार्य शंकर के पास। मिट्टी के घड़े को देखकर क्रकच ने कहना शुरू किया कि हे आचार्य, इस भस्म का धारण करना तो बिल्कुल ठीक है, परंतु पवित्र नरमुंड को छोड़कर
इस मिट्टी के गंदे पात्र को क्यों रखा है तुमने? तुम कपाली अर्थात महाभैरव शिव की उपासना क्यों नहीं करते? रक्त से परिपूर्ण नरमुंड रूपी कमलों से और मदिरा से कपाली भगवान की उपासना किए बिना तथा मृगनयनी सुंदरी के आलिंगन किए बिना भला कोई मनुष्य आनंद पा सकता है? क्रकच की बातें सुनकर राजा सुधन्वा अत्यधिक क्रुद्ध होकर बोले, नराधम, का पुरुष, यहां से बाहर निकलो। ऐसा कहकर राजा ने अपने कर्मचारियों से उसे जबरदस्ती बाहर निकलवा दिया। कपालिकों का राजा क्रकच इस घोर अपमान को न सह सका। क्रोधावेश में उसकी भौहें तन गई, होंठ कांपने लगे। क्रकच अपनी कुल्हाड़ी नचाते हुए बड़े जोर से चिल्लाया, हे दुष्टों, यदि तुम्हारे सिरों को काटकर छिन्न भिन्न न कर दूं तो मेरा नाम क्रकच नहीं। इतना कहकर वह वहां से चला गया।